अदालती महाज से बड़ी अहम खबरें हैं। आज नैब तरमीम केस के सिलसिले में जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, उसका भी अदालती ऑर्डर जो है वो आ चुका है सामने, हुक्मनामा। और बड़ा दिलचस्प है वो, जिसमें काजी साहब ये लिखते हैं कि उन्हें इस बात का खदशा था कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये फोरम यूज़ ना हो और इसी वजह से लाइव जो है उसकी स्ट्रीमिंग नहीं की गई। और बाद में उनका खदशा दुरुस्त भी साबित हुआ और मिस्टर नियाजी ने जो है वहाँ पर उन केसेस का जिक्र किया जो कि उस वक्त ज़ेर समात भी नहीं थे। और फिर कुछ और भी मामलात हैं। फुल कोर्ट का बनना मखसूस नशिस्तों के मामले में इसका पीटीआई को फ़ायदा है या नुकसान है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं इस वक्त अदालती मामलात से। इन पर बात करते हैं। आज हमारे साथ ख़ास तौर पर मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हसनात मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज यहीं से बात का आगाज़ करती हूँ। ये जो अभी हुक्मनामा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सर आपको लगता है कि अगर कोई साइल किसी मुकदमे के हवाले से ये इल्तिजा कर रहा है कि इसको फिक्स कर दें समाअत के लिए, तो क्या ये सियासी गुफ्तगू कहलाएगी? और बग़ैर दलाइल सुने चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर अपने जजेस से मुशावरत के बाद फ़ैसला सुना दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, और फिर उसके बाद उन्होंने बाद में कहा कि देखिए उनका खदशा दुरुस्त था। तो आपके नज़दीक ये वाकई कोई सियासी गुफ्तगू थी खान साहब की? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होगी। और हम देखते रहे कि एडवोकेट जनरल ने तकरीबन 2 मिनट आर्गूमेंट किए, उस पर 56 मिनट जजेस ने आपस में डिलिब्रेशन की, फैसला सुनाया कि जी केपी गवर्नमेंट की दरख्वास्त हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और आज 4 जजेस ने मुतफिका, और चारों आथर जज हैं, चारों ने 6 सफ़ों का जो है वो एक आर्डर जारी किया है। और उसमें जो बातें की हैं वो स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं, और इन बातों पे ना कोई आर्गूमेंट हुई है, ना किसी ने इसका जवाब दिया। और चीफ जस्टिस काजी फैसा या जो 3 जजेस हैं उनकी ज़हन की इख्तरा, उसकी बुनियाद पे वो रीज़न उन्होंने खुद ही ढूंढी जिनकी बुनियाद पे कि जी ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। और वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक परसेप्शन का मसला है, सियासतदान यानी इसमें पोलिटिकल स्कोरिंग, पोलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये मेरा ख्याल है कि गैर ज़रूरी तौर पे ये एप्रीहेंशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें। और अदालतों में जो पॉलिटिकल केसेस आएंगे, अदालत का इख्तियार भी है, अगर कोई वहाँ पे वो शुरू करते भी ऐसी कोई सियासी तकरीर या कोई इस तरह की जो कि उनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको बिल्कुल वहीं पे रोका जा सकता है। जैसे हम बहुत सी, आप तो बेहतर बता सकते हैं, बहुत सी हेयरिंग में ऐसा होता है कि जब कोई इररेलेवेंट बात करने लगता है तो फ़ौरन जो भी जज साहब अगर नहीं सुनना चाहते, उन्हें लगता है गैर ज़रूरी है, तो वो उसको मना कर देते हैं कि अभी इस पर बात ना करें, अभी फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं करें। और ख़ुद काजी साहब ने कई दफ़ा ऐसे मुकदमात का बाजू का जिक्र किया है अपनी केसेस की समाअत के दौरान, जो कि उस वक्त नहीं ज़ेर बहस होते। जी बिल्कुल, देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फैसा अब वो कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ किया उनके दौर में, लेकिन आज के आर्डर से ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि अब ये वो इख्तियार अपनी उनकी जो है वो उन्होंने कहा जी अदालत यूज़ करेगी। तो ये पिक एंड चूज़ अब होगा, और अभी हो रहा है बल्कि। और कोई SOPs उनके बकौल जो है वो एक कमेटी बनाई, उन्होंने अभी SOPs फार्मुलेट नहीं किए। अब ये जस्टिस अतर मिनल्ला जब डिसेंटिंग नोट लिखेंगे, वो उनको बताना चाहिए कि SOPs की जिम्मेदारी उन पर लगाई गई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं फार्मुलेट किए, या फुल कोर्ट ने उसको अप्रूव क्यों नहीं किया। फुल कोर्ट की मीटिंग काजी साहब ने पहले दिन तो बुला ली, फिर उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक इनएक्ट है। और ये जो तस्सुर है PTI और चीफ जस्टिस काजी फैसा के हवाले से कि जी एक PTI के लोगों का जो एक मिसट्रस्ट है, वो उस आज के आर्डर के बाद तकबीयत उसको ज़्यादा मिलेगी। और गैर ज़रूरी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कुछ जुमले, कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो ज़रूरी नहीं थे, और जिससे बज़ाहिर ये है कि उनका वर्कर सपोर्टर मज़ीद उसको मिसट्रस्ट हो गया। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपको नहीं लगता, बीइंग अ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, के पिछले कुछ अर्सा से जो है मनमानियाँ कोर्ट में ज़्यादा हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये जो साबिक़ चीफ जस्टिस है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और उनका मखसूस जिस बेंच का जिक्र किया जाता है, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब थमने को नहीं आ रहा। देखिए, जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो तो बिल्कुल उसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे, और इसी वजह से काजी फैसा साहब पे वो एक्सपेक्टेशन थी कि वो ये चीज़ें ख़त्म करेंगे।
लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो तो अब दोबारा, और इस वक्त जो मीडिया पे कदगने हैं, पाबंदियां हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग बैन है इस वक्त टीवी पे, और एक्स बैन है। इसके अलावा और जिस तरह पंजाब में एक्ट जो है नया बना है डिफेमेशन, इस वक्त मीडिया के हवाले से जो हुकूमत और आला अदलिया सबकी एक ही यानी सोच है। और ये इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल के टर्नओवर में जितना मीडिया पे प्रेशर है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले हो। उसके बड़े चिलिंग इफेक्ट हैं। उसके बाद ना साथियों को रिलीफ मिलता है और फिर जो है वो इसी तरह ही मामला चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल वो जो जिस तरीके से चला रहे हैं अदालत को। मलिक साहब, आपकी अपनी एक मैं कुछ दिन पहले ये स्टोरी देख रही थी कि काजी साहब अब जो है वो तौसील लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे, उस तरह वो इस मूड में नहीं है कि वो तौसील लें। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो फुल कोर्ट बेंच बना है और उसके बाद से भी अभी तक कोई ऐसी वाज़े उनकी तरफ से तरदीद तो नहीं खैर आई। आपको लगता है कि काजी साहब अभी भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते? देखें, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि उन्होंने कन्वे किया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन दूसरी साइड हुकूमत को एक हमख्याल चीफ जस्टिस की तलाश है। उनकी जो पॉलिसी है मीडिया के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, उनको ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए कि जो उनके मिशन, उनके प्लान में कोई हडल ना डाले। तो मेरा ख्याल है कि मौजू चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं, तो हुकूमत की ये पूरी ख्वाहिश है और डेस्परेट है हुकूमत कि ये किसी न किसी तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल को 2 साल दिए जाए। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल वो कि अब ये रिजर्व सीट पे इंटरम ऑर्डर आया और जो 78 लॉ मेकर्स को रिजर्व सीट पे जो जिनको नोटिफाई किया था उनको सस्पेंड किया, उसके बाद उन्होंने एक बज़ाहिर ये लगा कि उन्होंने कन्वे किया कि जी मैंने जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो जिस तरीके से ये बेंच बना और कमेटी के जो 3 जजेस की जहाँ ऑप्शन डिस्कस हुई है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये ऑप्शन डिस्कस हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है, तो जो चीफ जस्टिस हैं या जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं या जो एग्रीव होंगे, वो कोई भी बेंच का ऐसा ना हो और वो जजेस हों जो चीफ जस्टिस बनने से पहले रिटायर हो जाएंगे। तो वो बज़ाहिर ये लगा कि वो अगर प्लान हो जाता तो वो मेरा ख्याल है कि कोई भी पीटीआई के लिए सेटबैक होता। फिर जो है वो एक जैसे मनीब अख्तर की तरफ से राय आई, उनका ये था कि जो जिस 3 रुकनी बेंच ने लीव ग्रांटिंग ऑर्डर दिया है वो 3 जजेस मौजूद हों और 4 जजेस जो सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको बेंच में डाला जाए, 7 रुकनी बेंच हो। लेकिन बज़ाहिर ये लगा कि वो बेंच होता तो फिर जो है वो हालात कुछ मुख्तलिफ होते। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फुल कोर्ट की जो है वो सजेशन दी, जिसको जैसे मंसूर अली शाह ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे क्रेडिट इसमें कोई शक नहीं कि फुल कोर्ट हाई प्रोफाइल केसेस में बनना चाहिए। अब देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल किस सोच के साथ बैठे हैं, क्या वो 13 जनवरी। मलिक साहब, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात की है, मैं इस पर जरा आपका डिटेल अभी वर्जन जानती हूँ कि क्या इससे फर्क पड़ेगा